प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आज हम लोग एक और पहलू देखने जा रहे हैं जो हमारे वॉक के लिए, हमारे चाल चलन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसका दृष्टिकोण और उसका फाउंडेशन परमेश्वर का प्रेम ही है। सो क्या आप तैयार हैं कुछ और समझने के लिए, और गहराई में उतरने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कैसे हम परमेश्वर के प्रेम को यूज करें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए? आइए हम लोग प्रार्थना से शुरू करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं। हम सीख रहे हैं आपके प्यार के बारे में। पिता परमेश्वर, बहुत सी गहराइयां हैं आपके प्यार की जो हम अभी 1% ही सीख पाए हैं। प्लीज हमें सिखाइए और बताइए ताकि हम आप जैसे बन सकें। आपका सिग्नेचर ही प्यार है और हमें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। हेल्प अस। पवित्र आत्मा जी, आज आप पिता परमेश्वर के और यीशु मसीह के प्रेम को दर्शाएं और हमें सिखाएं। हम आपसे सीखने के लिए तैयार हैं। मुझे तैयार कीजिए और आप 100% मेरे द्वारा बोलिए और ओवरटेक करिए इस मैसेज को। मैं आप पे डिपेंड करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। वैसे तो आज के मैसेज का नाम मैंने रखा है द डोमेन ऑफ लव, मतलब वो एरिया जिसमें परमेश्वर का प्रेम है, या फिर डायमेंशन ऑफ लव। अब जब मैं डायमेंशन वर्ड को लेके चलती हूँ तो वहां पर वर्ड आता है लंबाई, चौड़ाई और उसका विस्तार, मतलब व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ इट, या पहलू, एस्पेक्ट, साइड, फैसेट, डायमेंशन या फेज। लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ऐसा है, जैसे हम मूवीज देखते थे तो 2D मूवी होती है विच इज अ टू फेजिंग मूवी, लेकिन जो 3D, थर्ड डायमेंशन की मूवी होती है उसमें हमें लगता है वी आर स्टैंडिंग देयर। और अभी रिसेंट कुछ सालों पहले ये भी था कि फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन की भी मूवीज है जहाँ पे इट्स वेरी सरियल एंड यू कैन फील। अगर कोई दौड़ रहा है तो आप उस अपनी चेयर को भी हिलता हुआ देख सकते हैं ताकि आप उसके साथ उतना ही आइडेंटिफाई कर सकें। सो गॉड के डायमेंशन को समझने के लिए आज हम तैयार हैं। ये बात है, जब मैं 10th क्लास में थी तो हमें पता चला कि खुदा के दास हैं जिनका नाम है डॉक्टर DGS दिनाकरन। तो उस टाइम पर उनकी एक मैगजीन आया करती थी और वहां पर लिखा था कि परमेश्वर ने डॉक्टर DGS दिनाकरन को सारे 9 वरदान दिए हैं। तो मुझे पता तो नहीं था कि वो 9 वरदान क्या क्या हैं और वो कैसे मिलते हैं, ये क्या होता है, लेकिन मैंने कहा मुझे भी सारे 9 के 9 ही चाहिए, एक भी कम नहीं चाहिए। सो दिस वाज अ वेरी फूलिश वे ऑफ सेइंग, मुझे कुछ पता नहीं था उसके बारे में। और जब हम वरदानों को देखते हैं, अगर हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 12:7-11, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। Now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one there is given through the Spirit a message of wisdom, to another a message of knowledge, to another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by that one Spirit, to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different tongues, and still the interpretation of tongues. And all these are distributed by the same Spirit. तो मैं थोड़ा सा लिस्ट बताना चाहूंगी, कुछ गिफ्ट्स यहाँ पर नहीं लिखे हैं। परमेश्वर बुद्धि का गिफ्ट देते हैं, नॉलेज का गिफ्ट देते हैं, विश्वास का गिफ्ट देते हैं, चंगाई और चमत्कार करने का गिफ्ट देते हैं। परमेश्वर नॉलेज देते हैं और दूसरों का फ्यूचर बताने का गिफ्ट देते हैं, परख देते हैं आत्माओं के बीच में, और अननोन टंग्स में बोलने का गिफ्ट देते हैं, और साथ में उसका इंटरप्रिटेशन कि इसका मतलब क्या है उसका गिफ्ट देते हैं। और ये भी देखा गया है कि गॉड कुछ लोगों को ऐसा गिफ्ट देते हैं कि वो दूसरों की सेवा कर पाते हैं बगैर किसी बेनिफिट के, और वो लोग चर्च को, कलीसिया को सपोर्ट करते हैं। और कुछ लोगों को लीडरशिप का रोल दिया जाता है, कुछ लोगों को मैनेजमेंट का रोल दिया जाता है, और कुछ लोगों के पास गिफ्ट है देने का। यस, दे आर गिफ्टेड इन गिविंग। और एक और भी गिफ्ट है, वो है दया का गिफ्ट,
ये भी गिफ्ट है जो बहुत ही रेयर है, जो हम बहुत कम देखते हैं। सो जैसे मैंने बताया कि जब मैंने सुना कि एक खुदा के दास हैं, डॉक्टर डीजीएस दिनकरन उनका नाम है, उनको 9 गिफ्ट मिले जिनके बारे में मैंने आपको बताया, तो मैंने कहा मुझे भी ये गिफ्ट मिलने चाहिए। लेकिन अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पुरानी बात है, मैं ऐसी वचन में ध्यान से देख रही थी, तो एक वचन मेरे सामने आया, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसकी पहली वर्स, और वहां पर ऐसे लिखा था इंग्लिश में, फॉलो द वे ऑफ लव, फॉलो द वे ऑफ लव एंड ईगरली डिजायर गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट। हिंदी में सुनेंगे। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। ओके, सो यहाँ पर जब मैं इस वर्ड को पढ़ रही थी, वहां पे लिखा था फॉलो द वे ऑफ लव। मैंने कहा वे ऑफ लव को कैसे फॉलो करते हैं गॉड, ये क्या होता है? एंड देन इन अनदर वर्जन इट वाज रिटन परस्यू लव, परस्यू लव। फिर मैं किसी एक बिलीवर की टेस्टिमनी सुन रही थी, तो उन्होंने कैसे अपने लाइफ पार्टनर को चुना, तो ये वर्ड मेरे सामने पॉपअप करके दोबारा से आया। कहते कि ये पर्सन मेरे सामने आए और फिर मैं अपने पिता के सामने गया, प्रेयर करी मैंने, तो परमेश्वर ने कहा कि तुम इसको परस्यू करो, लाइक यू गो आफ्टर दिस वुमन, बिकॉज जनरली जो परस्यूट होता है एक शादी के लिए, एक कोर्टशिप के लिए एक आदमी करता है। सो गॉड वाज टेलिंग हिज ब्राइड, गॉड वाज टेलिंग पीपल, गो एंड परस्यू लव। ओके, सो परस्यू लव का मतलब क्या है? दैट्स समथिंग वेरी कंफ्यूजिंग टू अस कि व्हाट आई मीन, मैं फिर भी इसको समझना चाहती हूँ, हाउ डू आई परस्यू लव? तो परस्यू लव के बारे में सुनिए। पहला कुरिन्थियों 13 के 1 में लिखा है, इफ आई स्पीक इन टंग्स ऑफ मेन एंड एंजल्स बट डू नॉट हैव लव, I'm only a resounding gong and a clanging cymbal. And if I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. And if I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. I am बहन को सुने। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। Amen. आप सुन रहे हैं यहाँ पर बात? हम लोग बहुत, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हम लोग बहुत हेल्पफुल है। मैंने आप सबकी दया देखी है, मैंने देखा है कि आप किस हद तक जा सकते हैं किसी की मदद करने के लिए, किसी को प्यार करने के लिए, किसी की सेवा करने के लिए, किसी को कुछ देने के लिए। जो आपके पास सीमित है, आप अपना सब कुछ दे आएंगे। आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आप निकाल करके दूसरे के साथ मिल आएंगे, आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। और यहाँ पर आप सब बैठे हैं जिन्होंने अलग अलग समयों पर अपने अगेंस्ट जाकर के, मतलब अपने समय के अगेंस्ट जाकर के, अपने सामर्थ के अगेंस्ट जाकर के, अपने स्किल के अगेंस्ट जाकर के, आपके पास एबिलिटी नहीं, लेकिन आपने दूसरों की सेवा करी। करेक्ट, आपने करी है। लेकिन बाइबल बताती है कि अगर ये सब काम करा गया है, लेकिन हम परमेश्वर से प्यार नहीं करते या परमेश्वर का प्रेम हम में नहीं है, तो ये सब व्यर्थ है। कैन यू इमेजिन? गॉड इसको व्यर्थ कह रहे हैं। सो एक बात कहना चाहती हूँ, परमेश्वर जो सचमुच में इंटेलिजेंट है, वो अपने दिए हुए गिफ्ट्स को भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, डॉक्टर डीजीएस दिनकरन के पास 9 गिफ्ट्स थे, करेक्ट? मैंने आपको और भी पढ़ के दिखाए थे, मुझे वो सारे चाहिए थे, लेकिन ये प्रेयर सही नहीं थी। मेरी ये प्रेयर कि मेरे पास सारे वरदान होने चाहिए, ये प्रेयर सही नहीं थी। ऑफ कोर्स गॉड से मांगे हम, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मुझे कुछ और मांगना चाहिए था। क्या मांगना चाहिए था मुझे गॉड से? अबिलिटी टू लव, कि मैं दूसरों को प्यार कर पाऊं, मैं खुद को प्यार कर पाऊं, मैं गॉड को प्यार कर पाऊं, कि ये जो भी ये वर्ल्ड है गॉड के प्यार का, मैं इसे समझ पाऊं। राइट? तो परमेश्वर, हम लोग कई दफा क्या करते हैं, हम लोग, मतलब मैं उनमें से, मैं भी उनमें से हूँ, ओ जानना है, सीखना है, बचाना है, मेरे को अपनी कलीसिया को हेल्प करना है, या फिर मेरे पास पैसा होना चाहिए, और होना चाहिए, और होना चाहिए, ये सारी चीजें, फिर मैं अपनी कलीसिया की हेल्प कर पाऊंगी या उसकी हेल्प कर पाऊंगी। या फिर मेरे पास एक स्किल होना चाहिए, मे बी मेरे को ऐसे ऐसे गाना चाहिए, तो फिर मेरे चर्च को बहुत अच्छा लगेगा, या मेरे परिवार, मतलब मेरे साथ बहुत सारे टैलेंट्स होने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन
अगर मैं एक लविंग पर्सन नहीं हूं, दुनियावी तरीके का लविंग की बात मैं नहीं कर रही हूँ, और अभी हम उसको देखते हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ परमेश्वर के प्यार की। तो यहां कहा जा रहा है तुम्हारे पास सब कुछ है, जीरो है वो, जीरो। तुम्हारी बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास सब कुछ है, सब जीरो है, लेकिन अगर तुम्हारे पास परमेश्वर का प्यार नहीं है, तो गॉड क्या कह रहे हैं? प्यार को परस्यू करो, प्यार के पीछे भागो। नाउ मैंने क्या बोला? अगर परमेश्वर ये कह रहे हैं तो एक इंटेलिजेंट गॉड किसी वजह से कह रहे होंगे। हमें परमेश्वर के बारे में क्या पता है? वो सब जगह है, ओमनी प्रेजेंट, वो सबसे इंटेलिजेंट है, ओमनीसिएंट, वो ओमनी पोटेंट है, उनके पास सारी सामर्थ है। वो परमेश्वर जिनके पास सारी सामर्थ है, सारी नॉलेज है, सब जगह मौजूद है, कुछ भी कर सकते हैं हमारी मदद करने के लिए, वो कह रहे हैं कि पहले प्यार करो और प्यार को ढूंढो, बाकी सारी बातें बाद की हैं। तुम्हारे को नॉलेज है या नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर गॉड का या मेरे अंदर गॉड का लव है, गॉड बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमें टंग्स में बोलना नहीं आता, हमें प्रेयर भी करना नहीं आता, नो, कोई इशू नहीं है। गॉड को प्यार दिखना चाहिए, हमारे अंदर वो प्यार है क्या? हम आगे चलते हैं। नाउ गॉड कह रहे हैं लव करो। मैं पूछना चाहूंगी क्यों कह रहे हैं? मतलब ठीक है गॉड, आई एम अ लॉजिकल पर्सन, आई वांट टू नो व्हाई लव। आई मीन देयर शुड बी सो मेनी क्राइटेरिया ना। एंड हम अभी बात करेंगे व्हाई के बारे में, उससे पहले बात करेंगे व्हाट के बारे में। तो ये प्यार है क्या? लेकिन उससे भी पहले एक और बात करेंगे, प्यार क्या नहीं है, और हम इसमें एक्सपर्ट हैं। तो क्या मेरे भाई बहन मुझे बताएंगे कि प्यार क्या क्या नहीं है? तो मैं लिख लूंगी, आई एम गोइंग टू राइट। तो अभी तक मेरे पास 39 चीजें हो गई हैं। यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए थे, तो 39 चीजें तो हो गई कि लव क्या नहीं है, और यीशु ने 39 टाइम्स प्रूव किया कि उन्होंने हमें प्यार किया। तो मैं पढ़ती हूँ, हाँ, व्हाट इज नॉट लव? जलन करना, लालच करना, केयरलेस होना, नफरत करना, गुस्सा करना, सेल्फिशनेस करना, दूसरों को तुच्छ जानना, एहसान करना दिखाना करके, नॉट गिविंग ग्रेस, नहीं, इनसेंसिटिव होना, एहसान फरामोश, उनसे लेना, टू मच लेना देना करना, एंड अनफॉरगिविंग, धोखा देना, क्रिटिसिज्म करना, अपने आप को गलत समझना, मैनिपुलेशन करना, अपना फायदा करना, मार पिटाई, रिकॉर्ड ऑफ डूइंग रॉन्ग, कि तूने ये किया, तूने वो किया, कंट्रोल करना, लोगों को मतलब के लिए यूज करना, निर्दय होना और डिसरिस्पेक्ट करना, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज, प्राइड, सेल्फ सेंट्रिक, स्टेटस सिंबल बना लेना लव को, और इग्नोर करना, गुड़गुड़ाना, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, नीड्स नॉट टेकन केयर, फ्लैटरिंग, कॉम्पिटिटिव होना, सारे वक्त किसी से कंपटीशन करना और मनी मन उनको प्यार ना करना, इग्नोर करना, स्वीट होना लेकिन ऑनेस्ट नहीं होना, सत्य नहीं बताना, हर्ट होना, नॉट अंडरस्टैंडिंग, गिल्ट ट्रिप पे ले जाना, और गैस लाइटिंग। ये कुछ विशेष बातें हैं जो प्यार नहीं है। ओके गुड। अब मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, हमारे प्यारे भारतीय जो इमोशंस में बहते हैं, emotions come and go and are not fully under our control. They are an unreliable indicator of love. मैं हिंदी में बोलती हूँ, जो हम लोग सोचते हैं कि जो प्यार है वो इमोशन है, तो इमोशन जो है वो आते हैं और जाते हैं, और वो हमारे कंट्रोल में कई दफा नहीं होते, राइट? सो वो बहुत अनरिलायबल माप है ये बताने के लिए कि वो प्यार है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, एक माँ है, वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, लेकिन लेट्स इमेजिन जो माँ अपने बच्चे के लिए जान देने के लिए तैयार है, उसका बच्चा सड़क पे भाग गया, सामने से बस आ रही है और उसकी मम्मी को जाकर के पकड़ के लाना पड़ा उसे। इस वक्त माँ क्या फील कर रही है? प्यार नहीं फील कर रही है, डर रही है। अभी डर के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, उसे गुस्सा आएगा। इसी बच्चे को जिसे वो तहे दिल से प्यार करती, जिसे कभी मार नहीं सकती, इतना मारेगी इतना मारेगी, तो कोई कहेगा ये तो माँ प्यार नहीं करती। नो, वो प्यार करती है। अलग अलग चीजें हो रही हैं, देखने के लिए कोई दूसरा देखेगा बहुत पिटाई हो रही है बच्चे की, कितनी खराब माँ है, लेकिन लव है वो, ये इमोशन है। तो हम कह नहीं सकते कि इमोशंस जो हैं वो आपको बताएंगे कि प्यार क्या है। इसीलिए हम इमोशन पे डिपेंड नहीं करते हमें बताने के लिए कि कितना प्यार किया गया। इट्स अ बैड इंडिकेटर, यू गॉट इट? सो हम इसको नहीं लेके चलते। ओके, अब आगे चलते हैं। प्यार क्या है? अब आपको सुनकर के बड़ी हैरानी होगी कि ये क्या प्यार है, ऐसे भी प्यार होता है? अभी तो हमने लिस्ट बनाई कि प्यार क्या क्या नहीं। अब सुनिए प्यार क्या क्या है। अभी सिस्टर पढ़ेंगी पहला कुरिन्थियों 13:4 से 7।
प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डहा नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। झुंझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम। प्रेम कभी टलता नहीं। Amen. अब इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। लव इज पेशेंट, लव इज काइंड, इट डज नॉट एनवी, इट डज नॉट बोस्ट, इट इज नॉट प्राउड, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongdoing, it does not delight in evil, but rejoices with the truth, it always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. ओके नाउ अभी हमने लव की परिभाषा पढ़ी जो बाइबल में लिखी है। मैं थोड़ा सा आपके सामने कुछ उजागर करना चाहूंगी। दुनिया में जो प्यार है, हम सबको ये समझ में आ गया प्यार क्या नहीं है। अब आपको समझना है, अच्छा प्यार ये नहीं है तो प्यार क्या है? तो प्यार में धैर्य है, प्यार में दया है, प्यार में जलन और कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है, प्यार में बड़ी बड़ी अपने बारे में तारीफें करना नहीं है, प्यार घमंड नहीं करता, और प्यार में दूसरे का निरादर तो बिल्कुल नहीं है। हम बात ऐसे करते हैं कि हम प्रॉब्लम स्टेट करते हैं लेकिन निरादर नहीं करते। हम सब सीख रहे हैं इस बात को, पहले हमें नहीं आता था। वो सारे वक्त मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा होता, और वो जल्दी से गुस्सा ही नहीं होता। चीज बड़ी अजीब होती है, इरिटेटिंग होती है, लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर का जो प्रेम हमारे अंदर बढ़ रहा है वो अब हमें हेल्प कर रहा है कि हम एकदम से गुस्सा नहीं होते। हम देखते हैं कि हम थोड़ा पेशेंस रख पा रहे हैं उसमें, और वो रिकॉर्ड भी नहीं रखता रॉन्ग डूइंग्स का कि क्या इसने तब किया, इसने वो किया। ऑफ कोर्स अगर कोई लगातार आपके साथ बुरा कर रहा है, आप उसको रिकॉर्ड लेकर के उसके साथ बदला नहीं ले रहे हैं। लेकिन आपको ये याद है पिछले साल इन्होंने मुझे, जब मैंने इनकी हेल्प मांगी थी तो इन्होंने मेरी हेल्प नहीं करी। अभी मेरी मुसीबत है और अगर मैं इनसे कहूंगा तो मैं बीच में फंस जाऊंगा, क्यों ना मैं किसी और को ढूंढ लूं। तो वो रिकॉर्ड एक रेफरेंस है। मतलब कोई एक इंसान है, जब भी उनसे कोई काम कराओ वो लास्ट मिनट पे गायब हो जाते हैं या वो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हमें बहुत सारा काम है उसी इंसान को लेके जा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा बाद में? हम उसे माफ कर चुके हैं, लेकिन अंत में हमें क्या मिलेगा? वो काम पूरा फिर से नहीं होगा, तो हम अब चिढ़ जाएंगे। तो ये जो चिढ़ना, फिर हम कहेंगे गॉड हमें गुस्सा आ गया, हम चिढ़ गए, लेकिन हमें मालूम है कि वो कैसे, हमने उन्हें माफ कर दिया है, हम उन्हें ब्लेस भी करते हैं, लेकिन फिर हम उन्हें वहां पर क्यों लेके आ रहे हैं? तो रिकॉर्ड हम सिर्फ ये यूज करेंगे, इनकी ये वीकनेस है, हम इन्हें यूज नहीं कर सकते। ये क्या है? संदर्भ है, लेकिन वो अटैक करने का कारण नहीं है। और हम प्रार्थना करेंगे कि इस बहन का इसका ये एरिया ठीक हो जाए, लेकिन हम उसको अपने साथ लेकर के नहीं चल सकेंगे उस क्षेत्र में, किसी और क्षेत्र में लेके चलेंगे। राइट? सो संदर्भ, इसको मैं बैलेंस में इसलिए ला रही हूं। ऑलवेज बी केयरफुल। बिलीवर्स ये गलती करते हैं, वो कहेंगे नहीं सबको माफ कर दो। ऑफ कोर्स माफ करना है, लेकिन अगर कोई आपके साथ बार बार एक ही गलती कर रहा है, ये आपको बुद्धि होनी चाहिए। गॉड ने हमें कहा है कि आपको अलर्ट रहना चाहिए, वाइज रहना चाहिए। सो प्लीज हैव दिस इन बैलेंस। तो हम रिकॉर्ड रॉन्ग, नहीं तू ये गलत, नहीं तू ऐसा नहीं, नो, बट हमें विजडम होनी चाहिए। गॉड ने हमें विजडम दी है। आगे, प्रेम जो है मजा नहीं लेता, अच्छा बड़ा मजा आया इनके साथ बुरा हुआ, नो, हम ऐसा नहीं करते। वो भी बच्चा है गॉड का, गलत हुआ है, गॉड बड़ा दुख हो रहा है जी इनके साथ ना बुरा हुआ, इन्होंने मेरा तो बुरा किया था, चलो वो तो आप और मेरे बीच के मैटर है, जो इन्होंने किया था आप ही देख लो, और मैं उसके बारे में खुशी नहीं मना रहा। हमने बाइबल में देखा गॉड को बहुत गुस्सा आया कि जब कुछ लोगों ने इजराइल की को जब गॉड दंड दे रहे थे तो उन्होंने इजराइल का ठट्टा करा, गॉड ने उनसे मतलब उनको पनिशमेंट करी उसकी। तो हम कभी भी ऐसा ना करें। पर यहाँ पर लिखा है गलत काम नहीं करता, लेकिन जब जहां सच होता है बहुत आनंद मनाता है। एंड देन वो ये कह रहा है प्यार जो है ना वो आपको रक्षा करेगा, इट विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, बिकॉज गॉड हमेशा अपने बच्चों को रक्षा करते हैं और हम उन पे भरोसा कर सकते हैं। जहां प्यार है, जिस इंसान में प्यार परमेश्वर का है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं और हमेशा एक आशा रख सकते हैं, क्या मैं इनसे कह दूं, क्या मैं इनको बोल सकता हूँ। ऑफ कोर्स
उनकी अपनी लिमिटेशन है क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स है, लेकिन गॉड के ऊपर हम आशा रख सकते हैं, उन पे भरोसा कर सकते हैं। हमें मालूम है वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे और हमें संभालेंगे और कभी भी फेल नहीं करेंगे। जो ये वर्ड लिखा लव नेवर फेल्स, इसका हिंदी में अनुवाद था प्रेम अमर है। बट मैं कहना चाहूंगी कि परमेश्वर का प्रेम कभी भी हमें बीच में नहीं छोड़ के जाएगा। इट विल ऑलवेज बी देयर। आमेन। नाउ अब हमें समझ में आ गया प्यार क्या नहीं है, हमें समझ में आ गया गॉड कह रहे परस्यू लव। अब हमें यह भी समझ में आ गया प्यार क्या है। सो अभी मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूं। परमेश्वर का प्रेम का एक खासियत क्या है, वो अनकंडीशनल है, शर्त नहीं है उसमें, कोई आपसे कोई शर्त नहीं रखते, वो बस प्यार करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये जो परमेश्वर की शर्त वाला प्यार है, ये एक डायमेंशन है, ये एक लोकेशन है, ये एक एरिया है। ओके, जस्ट टू अंडरस्टैंड, इट्स अ डोमेन, ये एक घर है। और दुनिया के लोग जो इसके बारे में नहीं जानते, बिकॉज उन्हें नहीं पता है। हाँ, किसी का कोई हमें बुरा बुरा बोल रहा है, हम उसको कह रहे कोई बात नहीं भाई साहब, हो जाता है, सॉरी, मतलब गलतियां, और चले गए। ये कैसे हुआ, इन्होंने मुझसे लड़ाई क्यों नहीं करी, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट, इन्होंने मुझसे लड़ाई नहीं करी। सो जो लोग हैं उनको नहीं पता है, और ये आप खुदा के लोगों को पता है क्योंकि बाइबल आपके पास है, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। उन लोगों को कोई सिखा भी नहीं रहा। अब हम लोग पिछले 10 हफ्तों से गॉड, हमने हमारी क्लास लगा रखी, इट्स अ स्कूल, वी आर लर्निंग अबाउट हिज लव। और क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है, उनको बिलीव नहीं है, उनको इंफॉर्मेशन है, तो वो बिलीव कैसे करेंगे इस लव पे। हम कहते हैं यार मेरे गॉड पे बिलीव करके, तो कैसे करेंगे, उन्हें पता ही नहीं है ये क्या है। हमने क्या सीखा था, विश्वास कैसे आता है, विश्वास सुनने से आता है, राइट। जब हम सुनेंगे तभी तो विश्वास करेंगे। तो जब उन्होंने सुना नहीं, तो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके टर्म्स पे आपको प्यार करेंगे, कैसे हो सकता है। इसीलिए हमें उनको ग्रेस देनी पड़ती है, और इसीलिए हम उनको उनके बैटल ग्राउंड पे नहीं लड़ाई करते, क्योंकि हमारी लड़ाई वहां नहीं जीत सकते। उनको सिखा नहीं सकते, वेट मैं तुझे पहले, तू बैठ, अभी लड़ते हैं। सो पहला कुरिन्थियों 13 के 4 से 7 में लिखा है, प्यार गुस्सा नहीं करता। वो कहेगा क्या बकवास कर रहा है तू, मतलब यू नो दे डोंट हैव पेशेंस, वो नहीं सुनेंगे, उनको नहीं मालूम है। सो आपको इस सोच को लेकर के चलना पड़ेगा, दे डोंट नो इट, और वो आपकी बातों को क्यों मानेंगे, लेकिन वो आपके एक्शंस को देखेंगे। एनीवे, अब ये मेरा मैसेज नहीं है, सो लेट्स गो फॉरवर्ड। अब मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ रही हूं। सेटन, जो सेटन है, उसको प्यार के बारे में पता ही नहीं है। सेटन को प्यार के बारे में नहीं पता है, उसको सिर्फ नफरत के बारे में पता है, उसको बदला लेने के बारे में पता है, उसको झूठ बोलने के बारे में पता है, उसको हर जिंदगी में अंतक करने के बारे में पता है। तो क्योंकि सेटन को लव के बारे में नहीं पता है, तो उसको ये नहीं पता कि खुदा के लोगों का गवर्नेंस मॉडल क्या है, उनके लॉज क्या है और बायलॉज क्या है, और वो किसमें चलते हैं। उसे नहीं पता कवेनेंट ऑफ लव क्या है। उसे ये नहीं पता कि खुदा के लोग प्रेम की वाचा में चलते हैं, बंधे हुए हैं परमेश्वर से, लिपटे हुए हैं टाइट, और वो बंधे हुए चलते हैं, तो वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं प्यार क्या है। उसको लॉज नहीं पता, उसको बायलॉज नहीं पता। उसको सोत्र तो पता है कि एक ऑब्जेक्ट है प्यार, सोत्र पता है, लेकिन उसे समझ में नहीं है लव व्हाट इज दैट, हाउ डज इट वर्क, वेयर इट इज, व्हाट इज इट, यू गेटिंग मी। तो दूर से हो सकता है उसको पता हो और क्योंकि वो उसको समझता नहीं है, वो ऑलरेडी हारा हुआ है। उसका काम है, दुष्ट का काम है लोगों को तड़पाना। सेटन का काम क्या है, अगर आपकी जिंदगी में तड़प है, आप परेशान है, आप हरास हो रहे, हाँ, किसका काम है, आप कैसे, अगर आप सब डॉक्टर्स हैं और आपको कोई आके बोलेगा मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी लाइफ में तो आप क्या कहेंगे, गॉड ने किया है, क्या बताएंगे आप उन्हें। दुष्ट के काम है, दुष्ट ने इन लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर रखा है। तो सेटन का जो काम है और उसका जो गोल है कि लोगों को तड़पाना, परेशान करना और इतना हरास करना कि वो फट जाए, उनके कलेजे, वो परेशान हो जाए, वो बीमार हो जाए, वो दुखी हो जाए। हमारा क्या गोल है कि हम सेटन को टॉर्मेंट करें, तड़पाएं? नहीं, हमारा गोल है कि हम उन लोगों को जो शैतान ने टॉर्मेंट कर रखा है, उनको यीशु मसीह के लव में जाकर के छुटकारा दिला के लाए। आमेन। समझ में आ रही है आपको ये बात। तो हम
सेटन का काम है लोगों को टॉर्मेंट करना, और हमारा काम है सेटन को टॉर्मेंट नहीं करना। हमारा काम है जिन लोगों को उसने परेशान किया है उनको हम बचाएंगे, उनको उस तरफ से बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास वो पावर है, राइट। और दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स परमेश्वर का प्रेम है, जिसके सामने सेटन के सारे हथियार टूट जाते हैं। आज हमने अपने चर्च में देखा, एक लेडी ने लगातार मुझसे बोला चर्च में, मेरा दिल घबरा रहा है। मैंने उनके लिए वर्शिप चल रही थी, मेरा दिल घबरा रहा है। कल मैसेज आया था, मेरा दिल घबरा रहा है, बार बार उन्होंने बोला। लेकिन आज जो दुष्ट ने उनको तड़पा रखा था, वो इंसान इतने परेशान थे, आपकी आंखों के सामने उनकी घबराहट 1% रह गई, या उन्होंने उसको 1 नंबर दिया। और वो उनके घुटनों में भी जो दर्द हो रहा था वो कैसे ठीक हुआ? क्योंकि हमने सेटन को नहीं तड़पाया, हमने जिसको सेटन ने तड़पाया उसको यीशु मसीह के प्रेम में, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह की सामर्थ से चंगा कर दिया। आमीन। तो ये पावर किसके पास है? जो परमेश्वर के प्रेम में चलते हैं। इसीलिए गॉड कहते हैं परस्यू लव, तुम लव को परस्यू करो। हम आगे देखते हैं। सेटन का क्या काम है? वो परिवारों को बर्बाद करता है। परिवारों में लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, कोई किसी से खुश नहीं, पता नहीं क्या क्या लड़ाइयां चल रही हैं, कभी ये कमी है, कभी वो कमी है, कुछ खराब हो गया, कुछ बर्बाद हो गया, परिवार बर्बाद हो रहे हैं। और कर कौन रहा है? दुष्ट। अब हम आगे देखते हैं, जब हम प्रेम में चलते हैं, तो हम परमेश्वर के, जब हम प्रेम में चलते हैं तो उससे दुष्ट तड़पता है। जब हम, सुनिए ध्यान से, जब हम परमेश्वर के प्रेम में चलते हैं उससे दुष्ट तड़पता है। अब मैं पूछ रही हूं, प्यार क्या है? प्यार परमेश्वर है, गॉड इज लव। और आगे बोलूं, गॉड इज अनकंडीशनल लव। कोई कंडीशन नहीं है, बस आप गॉड के पास आओ, जीसस के पास आओ और वो आपकी मदद करेंगे। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, ही विल हेल्प अस। और इसीलिए अब आपको मैं एक सीक्रेट बताने जा रही हूं। आज हमने पढ़ा था पहला कुरिन्थियों चैप्टर 13 में, हमने गिफ्ट्स के बारे में सुना। सेटन को जब भी हमें गिफ्ट मिलता है, उसके पास 9 युद्ध आ गए। जिसके पास 9 गिफ्ट्स हैं, या जो भी लोगों के पास गिफ्ट है, वो 9 युद्ध करेगा। उसे गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी के विरोध में जाना, अरे ये किसी की लाइफ में कुछ बोल देगा, अरे वो उसको चंगाई कर देगा, अरे वो डिलीवरेंस कर देगा उसकी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। सेटन वो ये नहीं करता, वो 9 गिफ्ट्स के पीछे नहीं आता, वो लव के विरोध में आता है। जब आप लव में नहीं चलेंगे, एक भी गिफ्ट काम नहीं करेगा। क्योंकि हमने अभी पहला कुरिन्थियों 13 पढ़ा था, अगर आपके अंदर सारे गिफ्ट हैं और आप प्रेम में नहीं चलते तो सब बर्बाद है, इट इज यूजलेस। यानी कि गिफ्ट से भी ऊपर परमेश्वर का प्रेम है। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की सेवकाई करना, तो क्या आप और मैं आज परमेश्वर के प्रेम में चल रहे हैं? क्योंकि बाइबल कहती है, इफ वी डोंट वॉक इन लव, तो ये गिफ्ट्स काम नहीं करेंगे। सो हम क्या देखते हैं? दुष्ट हमेशा हमसे लड़ने आता। आप देखेंगे परिवार में हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है, बच्चों में बदतमीजी कर रहे हैं, और पड़ोसी कुछ कर रहे हैं, उधर पड़ोस में लड़ाई है, इधर लड़ाई, उधर लड़ाई है। जिस घर में लड़ाई पे लड़ाई पे लड़ाई हो रही है, वहां पर प्यार नहीं है, वहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है, वहां पर कोई गिफ्ट ही ऑपरेट नहीं करेगा, और दुष्ट के सारे काम आपको दिख जाएंगे। इसीलिए जो लोग आपके परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं, पहले प्यार को अटैक करते हैं। आपके मन में शक आ जाएगा, ये इंसान ने मुझे ऐसे कह दिया, और हम बुरा मान गए, बुरा मानते रहे, उससे बुरा, इससे बुरा। अभी तो हमने सिर्फ 39 चीजें बताई हैं जो हमें समझ में आ गया कि जो प्यार नहीं है। अगर आप बैठेंगे, किताबें खुली जाएंगी और लिखते जाएंगे, इसने मुझसे ये कहा, उसने 2000 इसमें ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा, और आपका इतना बड़ा संग्रहालय और एक बहुत बड़ी पुस्तक बन जाएगी। कितने सारे लोगों ने आपके विरोध में पता नहीं क्या ही क्या कह दिया, और आपके साथ क्या ही क्या अत्याचार हो गया। समझ रहे हैं आप? राइट। तो हमें समझना है कि सेटन अगर आपके विरोध में आएगा, वो आपको लव से दूर करेगा। आपके परिवार में ही बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे हैं, अंदर ही अंदर, ऊपर ही ऊपर स्वीट स्वीट बातें करें, अंदर ही अंदर कुछ और ही कहानी चल रही है। फिर आप कहते क्या ही जाऊं, फिर कहीं जाऊं, फिर कहीं सर टेकूं मैं अपना, यहीं पे घर में ही ऐसा है, चलो बर्दाश्त कर लेते हैं कुछ देर। लेकिन घर के अंदर ही ये सब चल रहा है, अपने घरों में, राइट। सो हमें इसके विरोध में आना है, क्योंकि दुष्ट को पता है कि मैं इन गिफ्ट्स को, क्योंकि गिफ्ट सारे बहुत पावरफुल हैं। जहां पर रिलेशनशिप्स में प्यार नहीं है, वो परिवार बिखरा परिवार है। और जिस घर में
लोग प्रेम में रहते हैं वो हर तरह की चीजों को ओवरकम कर लेते हैं, हर तरह की प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेते हैं। अब हम देखेंगे गलातियों 5 का 16, 17, 18। मैं चाहती हूँ कि एक दफा आप इसको सुने, मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। In English, verse 16. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Okay, ध्यान से सुनिए अब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। When we walk in love, जब हम प्यार में चलते हैं, हम परमेश्वर में चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। ओके, नाउ बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने जा रही हूं। इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर के आत्मा में चलो, उनके अंदर चलो। इन हिम आई लिव एंड मूव एंड हैव माई बीइंग। मैं उनके अंदर ही जीता हूं। तो जब हम प्यार करते हैं और परमेश्वर के प्यार को समझते हैं, इट इज लाइक वेयरिंग अ सूट ऑफ लव। हम परमेश्वर को पहने हुए हैं, हमारे चारों तरफ परमेश्वर का प्रेम है, और ये है वो सीक्रेट प्लेस जिसको दुष्ट नहीं देख सकता। उसे पता ही नहीं हम क्या करने वाले हैं, वो हमें देख ही नहीं सकता है। हम हमेशा प्रोटेक्टेड हैं, चाहे दुष्ट कितनी बड़ी बड़ी भी स्ट्रैटेजी बना ले, दुनिया के सारे तांत्रिक बैठ जाए हमारे विरोध में करने के, लेकिन जब हम छुपे हुए हैं तो वो हमें कैसे देखेगा, वो हमारे विरोध में कैसे आएगा। आर यू गेटिंग मी? सो ये जो सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई है, आपको ये समझना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने जा रही हूं। जितना आप परमेश्वर में छुप जाएंगे, उतना ही दुनिया की हर कोई चीज आपको देखने नहीं पाएगी, ना छूने पाएगी। और छुपना है उनके प्यार में। और आज अगर आपकी जिंदगी में कुछ प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, लेकिन वो आपके पास नहीं आ रही हैं, ओहो, आप तो प्यार में छुपे हुए हैं। महसूस हो रहा है कि कुछ हुआ था, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा हुआ था? कितने बजे हुआ था? अर्थक्वेक आया था? अच्छा, मेरे घर के नीचे नहीं आया। कैसे आएगा? उसको वो जगह छोड़ के जानी पड़ी। मैं खुदा की एक दासी की टेस्टिमनी देख रही थी। वो चाइना में थी और उनको ये पता था कि दसवांज दिन, और ये बहुत मतलब मे बी ये 1970s की बात है। वो कई दिनों जंगलों में चल करके एक मिशनरी होम में पहुंचती थी और जाकर के अपना दसवांज देती थी, कुछ दिन रुकती थी और फिर वापस कई दिनों की जर्नी जंगल से होकर के जाती थी और वापस अपने खेत में जाती थी। तो एक दिन उनका जो गांव था उसके ऊपर वोल्केनो फट गया, और पहले तो धुआं आता रहा, तो मिट्टी आती रही। उसके बाद आपको पता है कि लावा निकलना शुरू हो गया और लोगों ने उसके ऊपर बहुत मौक किया। वो अकेली लेडी थी जो कि विश्वास करती थी परमेश्वर पे, और वो उन्होंने अपने घुटने टेके और कहा, हे मेरे परमेश्वर, प्लीज हमारी रक्षा कीजिए, मेरे पास तो और कोई नहीं है। और वो प्रार्थना कर रही थी, और जो उस पहाड़ का लावा था उसने सारे इलाके को कई किलोमीटर में बर्बाद कर दिया। लेकिन वो लावा दो हिस्सों में बटा, यूं निकला, उनके गांव को छोड़ता हुआ फिर वापस एक हो गया और उनका गांव बच गया। और तब लोगों को समझ में आया कि ये लेडी जो थी, उसकी प्रार्थनाओं की वजह से वो पूरा का पूरा गांव बच गया। और जो मिशनरी लोग बहुत दूर थे, उनको दूर से दिख रहा था कि बहुत दूर एक पहाड़ की वो सब कुछ हुआ है, और वो बहुत चिंता करते थे इस लेडी की। कई दिन बीत गए, वो शांत हो गया, अग्नि निकलनी शांत हो गई, लेकिन उस लेडी का कुछ पता नहीं था। कई दिनों तक वो इंतजार करते रहे, और फिर वो लेडी आई और उन्होंने आकर के अपनी गवाही दी और फिर से अपनी टाइट दी, और टाइट देकर के कहा, प्रभु भला है जिसने मुझे और मेरे गांव को बचाया। और आज वो गांव पूरा का पूरा बच गया है और वहां पर परमेश्वर का एक बहुत बड़ा मिशनरी काम चलता है। सो सारी आदर और महिमा परमेश्वर को मिले कि वो उनके लोग जो उनको प्यार करते हैं वो हमेशा उनके साथ है। सो आपको समझना होगा कि आपका सबसे बड़ा प्रोटेक्शन कोई वैक्सीन नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही कि आप वैक्सीन ले या ना ले, या कोई बैंक बैलेंस नहीं है, या एक्स्ट्रा मल्टी वाइटामिन नहीं, प्लीज खाइए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एक्सरसाइज करना व्हाटएवर, लेकिन अगर आप परमेश्वर के प्रेम में बने हैं तो वो आपको संभालेगा, आप उसके अंदर छुपे हुए होंगे। सो जब आप परमेश्वर के अनकंडीशनल लव में छुपे हुए होंगे, दुष्ट आपको देख भी नहीं सकता, ढूंढ भी नहीं सकता।
सोचेगा वो लोग थे उनके विरोध में, छोड़ो यार, मैं इतना कोशिश कर रहा हूं, इनको छू ही नहीं पा रहा हूं, तो वो आपको छू नहीं पाएगा। और आपको आज परमेश्वर का सत्य आजाद करे। सत्य ये है कि परमेश्वर ने आपसे और मुझसे तहे दिल से प्यार किया है, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उन पे विश्वास करें और उनकी आज्ञाओं का पालन करें। और आज मैं आपको एनकरेज करती हूँ, क्या आप परमेश्वर को प्यार करना चाहेंगे, इस परमेश्वर को जो आपसे इतना प्यार करते हैं? क्या आप उनके साथ चलना चाहेंगे? क्या आप अपना हाथ उनके हाथों में देंगे और कहेंगे, परमेश्वर मैं अपने जिंदगी को आपके हाथों में सुपुर्द करता हूँ, मुझे कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना नहीं है, मैं थक चुकी हूँ लड़ाई से, मुझे लड़ना नहीं है, लेकिन मुझे आपके अनुसार जो प्यार है वो करना है, और जो आपके अनुसार प्यार नहीं है वो नहीं करना है। इससे कोई फायदा तो है नहीं, मैंने करके देख लिया, हम सब एक्सपर्ट हैं, हम सबको पीएचडी मिल चुकी है इन सब तरीकों में। सो आज मैं आपको एनकरेज कर रही हूँ, क्या आज आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, मुझे आपका प्यार के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे सिखाइए। क्या आप प्रार्थना करेंगे कि मुझे अपने प्रेम से भर दीजिए? क्या आप प्रार्थना करेंगे कि मुझे जीसस की तरह आपके सामने समर्पित होना है और प्यार करना है? क्या आप ये कर पाएंगे? प्रार्थना कीजिए। हे परमेश्वर, हम समझ रहे हैं आपका प्यार क्या क्या है, हमें ये भी समझ में आ गया कि प्यार क्या क्या नहीं है, और हमने देखा कि हमारे अंदर ज्यादातर प्यार क्या क्या नहीं है वो है, और हम लविंग तो नहीं है, हमने बहुत सारे उल्टे सीधे काम तो किए हैं क्योंकि हमें पता नहीं था। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि आपका प्यार क्या है। आपका प्यार बेशर्ते है, कोई शर्त नहीं है, अनकंडीशनल है, और आपका प्यार बलिदान है। परमेश्वर, सबसे पहले आपने बलिदान दिया अपने बेटे का हम सबके लिए। आज हम इस बलिदान को ग्रहण करते हैं, हम इस प्यार को ग्रहण करते हैं। जितने लोग इस प्यार को ग्रहण करना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा करें और मेरे पीछे पीछे बोले, हे यीशु मसीह, मुझे आपके प्यार के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैं जानना चाहता हूं। मैंने अपने तरीके से प्यार करके देख लिया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, बहुत दिल टूटा है मेरा, बहुत से लोगों ने मुझे अब्यूज किया है, इस प्यार के अनुसार नहीं। लेकिन आज मैं अपने मन से सारी नफरत निकालता हूं, वो सारी परिभाषा निकालता हूं जो प्यार नहीं है, और आज आपकी परिभाषा मैं अपनी जिंदगी में लेता हूं। आज आप मुझे अपने प्यार में भर दीजिए, आपका प्यार मेरे अंदर आ जाए। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने भी बहुत सारे लोगों के साथ बुरा किया है। आई एम सो सॉरी गॉड, मुझे क्षमा कर दीजिए जब मैंने उनके साथ प्यार नहीं किया। आई एम रियली सॉरी, मेरे सारे पापों को माफ कर दीजिए, मेरे दिल में आ जाइए और मुझे तसल्ली दीजिए। आज आपका प्यार मुझे तसल्ली दे, मैं अपने सारी चिंताओं को आपको देता हूँ, अपने सारे दर्द को आपको देता हूँ, आपकी हिम्मत मांगता हूँ, आपकी दया मांगती हूँ। हेल्प मी गॉड, हेल्प मी गॉड, कि आज मैं इस डायमेंशन को समझ पाऊं, आज मैं आपके छुपे हुए स्थान में आ जाऊं और इस प्रेम से भर जाऊं मैं इस प्रेम से, और दुष्ट और उसकी चालें मुझे ढूंढने ना पाए। आज आप मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाएं, मेरी मदद करें। मैं सारे पापों को त्यागता हूं और मैं प्रेम का रास्ता अपनाता हूं। मेरी मदद करे पवित्र आत्मा जी कि मैं प्रेम में चलने पाऊं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आपको पता है कि हम सब चाहते हैं कि जो यीशु मसीह ने अंत में बाइबल में कहा था, जाओ मैं तुम्हें पूरे जगत का अधिकार देता हूं, हम सब अधिकार में चलना चाहते हैं। कितने लोग चलना चाहते हैं अधिकार में और बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, राइट? तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, अगर आपको अधिकार में चलना है, अधिकार मतलब कार है एक, ओके, एक कार चल रही है, लेकिन इस कार का जो पेट्रोल है वो प्यार है। अधिकार जो है प्यार से ही काम करेगा। अगर आपके पास प्यार नहीं है तो आप ठन ठन आता वो हैं और खन खन आता वो हैं और गड़बड़ वो हैं। अधिकार प्रेम में ही काम करेगा। अधिकार की कार के अंदर डालो प्यार और देखो कैसे सरपट दौड़े तुम्हारी ये जिंदगी की रफ्तार। आमीन। होली स्पिरिट,
हम सब यहाँ पे गायक और कलाकार बैठे हैं। अब जब आप प्रेम में बढ़ करके और भर करके काम करेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी से अधिकार, अब आपको सड़क पे जाकर के किसी के लिए जब प्रेयर करनी है, उसके लिए आकर के आपको पास्टर को कॉल नहीं करना है, पास्टर जल्दी से प्रेयर कर दीजिए कि मैं अनॉइंटिंग से भर जाऊं। आप ऑलरेडी प्रेम से भरे हैं, पेट्रोल है। अपना आवाज उठाओ और परमेश्वर का प्रेम इस्तेमाल करो, और परमेश्वर उन लोगों को छुटकारा देंगे जो दुखी हैं, जिनको किसने टॉर्मेंट और तड़पा रखा है, सेटन ने। आप उसको नहीं टॉर्मेंट कर रहे हो, आप उन लोगों को बचा रहे हो जिसको उसने टॉर्मेंट करा और तड़पाया है, और आप लेकर के आ रहे हो उन्हें प्रभु के पास, उनकी जिंदगी को बदल रहे हो। हम सबको समझ में आया है कि प्यार क्या है और प्यार क्या नहीं है। मैं अब सबके लिए एक इम्पार्टेशन की प्रार्थना करना चाहती हूँ, सब अपने दिल पे हाथ रखेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके बच्चों के लिए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सब आज से आपके प्यार में छुप जाएं। आप ही हमें सिखाएंगे आपका प्यार क्या है, हम इसको कर पाएंगे आपकी मदद के द्वारा, पवित्र आत्मा जी। और अब हमें दुष्ट ढूंढ नहीं पाएगा, वो हमारे जिंदगी में आना चाहेगा हमें बर्बाद करने के लिए, लेकिन वो हमें छू नहीं पाएगा। हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें मौका दिया कि हम पश्चाताप कर पाए, अपने आप को अंदर से खाली कर पाए, और अब हम दुआ मांगते हैं कि हम आपके प्यार को पहन लें, उसमें छुप जाएं और उसमें ही चलें और जिएं। हमारा जीवन आज से हमारे पिता के प्रेम में ही होगा, जो कि अनकंडीशनल लव है। हे पिता परमेश्वर, आपका प्यार हमें बदल दे और हम वो सब काम करने पाए जो आपके प्यार ने हमें अधिकार में दिया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू। इम्पार्ट योर स्ट्रेंथ, अपना अधिकार अपने बच्चों को दीजिए, ताकि वो दूसरों को भी दुष्ट के चुंगल से निकाल सकें और उनकी जिंदगी में आपका सुकून और चैन और प्यार डाल सकें, ताकि उनकी जिंदगियां और उनके परिवार और उनका सब कुछ संवर जाए। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आई बिलीव आपको समझ में आया है कि प्यार क्या क्या नहीं है और प्यार क्या क्या है, व्हाट इज लव, और आपको ये भी समझ में आएगा कि प्यार करना क्यों है एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। और अगर आज आपको व्हाट समझ में आ गया है, यू विल वॉक इन ग्रेटर अथॉरिटी, आप अधिकार में चल पाएंगे, एंड सो मच विल बी पॉसिबल टू यू, जो दुनिया को नहीं समझ में आता, बिकॉज दे डोंट नो इट, दे डोंट नो द सुपर पावर, बट यू नो इट। और आप चल सकते हैं, आप और मैं जिंदगियां बदलने जा रहे हैं, परिवार बदलने जा रहे हैं, अपने मोहल्ले को बदलने जा रहे हैं, अपने देश को बदलने जा रहे हैं। बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।